अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये एंड्रॉयड सीरीज़ का सेशन नंबर 2 है। लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि थ्योरेटिकल हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन है क्या और कौन कौन से मेजर डिवाइसेस हैं जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और मार्केट में किस लेवल पे जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन की डिमांड है। इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे कि कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, जिसमें से हम देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी, कि किस तरह से हम एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट सेशन में हमने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना सीखा था और कौन सी वेबसाइट से हमने एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। लेकिन आज इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी मशीन पे एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक क्रिएट कर सकते हैं, जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी ऑफ द एंड्रॉयड एप्लीकेशन। देन क्रिएट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स के कौन कौन से फोल्डर हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी कोडिंग या अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, या कौन कौन से फोल्डर हैं जो किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो ये आज हमारा इस सेशन का एजेंडा है कि आज इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। तो आपने मेक श्योर कि आपने जो है एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी जो है वो डाउनलोड कर ली है। अब बात आती है कि आप किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने भी ऑलरेडी जो है मेरी मशीन पे एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि सिंपल आपने क्या करना है कि आप अपनी मशीन पे चेक करें कि कहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो का जो सेटअप है वो इंस्टॉल डाउनलोड हुआ है। उसके बाद आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है कि जिस तरह से एक नॉर्मल आप सॉफ्टवेयर अपनी मशीन पे इंस्टॉल करते हो, इस तरह से ये एंड्रॉयड स्टूडियो भी आपकी मशीन पे इंस्टॉल होगा। तो सिंपल आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल आप करेंगे यस, और यस करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, रीज़न के मेरी मशीन पे ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी इंस्टॉल है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें कि जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी अपनी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे तब आपके पास नेट का होना लाजमन है, मीन्स के आपके डिवाइस के साथ, आपकी मशीन के साथ नेट जो है वो कनेक्टेड हो। क्योंकि जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी जो है अपनी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे तो ये नेट से जो है वाइल दी इंस्टॉलेशन ये नेट से क्या करता है कि कुछ डिपेंडेंसी ऐड करता जा रहा है। अगर आप नेट जो है वो डिस्कनेक्ट करके इंस्टॉल करेंगे तो तब ये क्या हो सकता है कि काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम आप फेस करेंगे जो कॉमन होंगे। तो मेक श्योर करें कि आपके पास नेट होना लाजमन है, और एक डिपेंड करता है कि आपके नेट के स्पीड पे, तो ये उतनी जल्दी जो है ये एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी इंस्टॉल हो जाएगी आपकी मशीन पे। तो जैसे आपकी मशीन पे एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी इंस्टॉल हो जाए तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो का, आपने क्या करना है उसको ओपन करना है। सिंपल आप क्लिक करेंगे तो वो एंड्रॉयड स्टूडियो की जो आईडी है वो ओपन हो जाएगी। तो एंड्रॉयड स्टूडियो की आईडी ओपन होगी तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, जो आपको ये चीज़ क्लियरली कर रहा है कि आपने क्या करना है कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल प्रोजेक्ट मीन्स के न्यू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब इस ये क्या चीज़ है ये हम थोड़ा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब भी आप क्रिएट करते हो तो आपको ये तो इंटरफेस मिलता है, लेकिन एंड्रॉयड में जो स्क्रीन होती है उनको कहा जाता है एक्टिविटी। कि ये अलग अलग एक्टिविटी दी गई हैं, स्क्रीन को कहा जाता है एक्टिविटी। कि ये अलग अलग एक्टिविटी दी गई हैं एंड्रॉयड की तरफ से जिनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि लॉगिन की अगर आपको एक्टिविटी चाहिए, गूगल मैप की एक्टिविटी चाहिए, इस तरह से बहुत सारी नेविगेशन की एक्टिविटी चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हमने क्या करना है, हमने एम्प्टी एक्टिविटी को क्रिएट करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है डिज़ाइनेबल एक्टिविटी पे नहीं जाएंगे। हमने प्योरली कोडिंग भी सीखनी है और एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है।
तो हम क्या करेंगे, हम ब्लैंक एक्टिविटी मीन्स के एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। तो और ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो एक्टिविटी होगी वो फ़ोन एंड टैबलेट के लिए यूज़ होगी। इस तरह से अलग अलग यहाँ पे आप एक्टिविटी अलग अलग डिवाइसेस पे क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल फ़ोन एंड टैबलेट पे ये एक्टिविटी यूज़ होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करके और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। अब नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आपको इस तरह का ये इंटरफेस शो होगा, मीन्स के विंडो शो होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ कि फर्स्ट क्या है कि आप प्रोजेक्ट का नाम दें। जिस तरह से प्रोजेक्ट का नाम व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये क्या है, ये प्रोजेक्ट के नाम होते हैं, एप्लीकेशन का नाम होता है। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन का नाम देंगे। इस तरह से यहाँ पे आप पैकेज का नाम, अब जावा से अगर आपका बैकग्राउंड है तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि पैकेज से क्या मतलब। तो ये पैकेज होते हैं, इसमें जो है मोर देन वन क्लासेस जो है वो डिफाइन हो सकते हैं। तो ये पैकेज का नाम हो गया। उसके बाद जो है डायरेक्टरी, कि कौन सी लोकेशन पे जो है आप ये जो एप्लीकेशन बना रहे हो वो सेव करना चाह रहे हो। मीन्स के जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे वो कौन सी डायरेक्टरी में सेव करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो कि आपने सी में बनानी है, डी में बनानी है, ई वाले पार्टीशन में आपने इस प्रोजेक्ट को सेव करना है, तो आप कर सकते हो। इस तरह से लैंग्वेज, तो लैंग्वेज से मुराद ये है कि एंड्रॉयड जो है या तो कोटलिन लैंग्वेज यूज़ करता है या जावा, मीन्स के एंड्रॉयड की डेवलपमेंट करते हुए हम जावा का यूज़ कर सकते हैं या कोटलिन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट सीरीज़ जो होगी वो जावा की हो, मीन्स के लैंग्वेज जो हम यूज़ करेंगे वो जावा ही होगी। तो यहाँ पे आप जो है ये सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है। उसके बाद एसडीके से मुराद ये है कि आपने कौन सा वर्जन यूज़ करना है, जेलीबेन हो गया या उसके अलावा बहुत सारे वर्जन हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के। और यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली डिफाइंड है कि अगर आपने जेलीबेन यूज़ किया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है 99 पॉइंट समथिंग जो है वो डिवाइसेस पे ईजिली रन हो सकती है। मीन्स के आपके 99.8% जो है वो डिवाइसेस इस वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ सेशन 1, सेशन 2 कर देते हैं, सेशन 2। उसके बाद जो है ये पैकेज, तो आप पैकेज का नाम चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, डायरेक्टरी चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेशन 2 कर दिया है। पैकेज का नाम डिफ़ॉल्ट, डायरेक्टरी भी डिफ़ॉल्ट और लैंग्वेज मैंने जावा सेलेक्ट की है। और यहाँ से मैं कोई और किटकैट हो गया तो यहाँ पे मैंने जेलीबेन ही यूज़ करना है। तो सिंपल मैंने फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो किस तरह से आप जो है एक एंड्रॉयड फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये लोडिंग पे यहाँ पे आपको इसका प्रोग्रेस शो होगा। तो सिंपल अगर आप चेक करना चाहें तो ये उनका प्रोग्रेस है। उस तरह से यहाँ पे जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो फोल्डर स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आपको दिखेगा कि लोडिंग के बाद कम्प्लीटली आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन या सेकंड एप्लीकेशन या जो आपकी एप्लीकेशन होगी, तो यहाँ पे कंप्लीट है आपके पास जो है ये फोल्डर स्ट्रक्चर शो होगा। और देन यहाँ पे हम बात करें तो इन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मतलब है, कि XML फाइल का क्या पर्पज़ है और जावा की क्लास का क्या पर्पज़ है। तो ये लोड हो जाए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होते हैं।